हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है टीसीएस साइकिल। इसी टीसीएस साइकिल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या तो सिट्रिक एसिड साइकिल। और स्टूडेंट्स, जो टीसीएस साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक मीडियम में, तो 3 कार्बन्स का पायरुवेट बनेगा और एनारोबिक मीडियम में 3 कार्बन्स का लैक्टेट बनता है। फिर जो पायरुवेट होता है स्टूडेंट्स वो पीडीएच कॉम्प्लेक्स में जाता है, मीन्स पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में जाता है, जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, मीन्स एटीपी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, जिससे 1 कार्बन का लॉस होगा और 2 कार्बन्स का प्रोडक्ट एसिटिल कोए बनता है। स्टूडेंट्स, टीसीएस साइकिल को ही कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं और इसको एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। तो टीसीएस साइकिल को फाइनल कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे और एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, इसका कारण मैं आपको इस पूरे साइकिल के बाद आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट, टीसीएस साइकिल्स में एसिटिल कोए का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें वाटर बनेगा, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है एटीपी इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। सो स्टूडेंट्स, बिना समय बिताए हम टीसीएस साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो टीसीएस साइकिल्स का इनिशियल सब्सटेंस क्या होता है? एसिटिल कोए। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स एसिटिल कोए कितने कार्बन का होता है, तो एसिटिल कोए 2 कार्बन का होता है। तो और ऑक्सिजन एसीटेट होता है 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन का ऑक्सिजन एसीटेट और 2 कार्बन का एसिटिल कोए आपस में कंडेंसेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस। और स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के पश्चात बनेगा स्टूडेंट्स 6 कार्बन का सिट्रेट बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, सिट्रेट का फिर अगला स्टेप्स आइसोमेराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स एकोनाइटेज। और स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा, जिससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सिस एकोनाइटेट बनेगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा और बनेगा आइसोसिट्रेट। और ये एकोनाइटेज है, एकोनाइटेज जो एंजाइम्स है इसको इनहिबिट करता है स्टूडेंट्स फ्लोरोएसिटेट। फ्लोरोएसिटेट इनहिबिटर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, आइसोसिट्रेट, फिर आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें स्टूडेंट्स पहला डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा और इंटरमीडिएट सब्सटेंस ऑक्सैलोसक्सिनेट बनेगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा और बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और डिहाइड्रोजनेशन आपका रिएक्शन में 2 प्रोटॉन का इसमें लॉस होगा और NAD से स्टूडेंट्स NADH बनेगा। तो आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? पहला डिहाइड्रोजनेशन होगा, जिसमें 2 प्रोटॉन का लॉस होगा और सेकेंड रिएक्शन होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। तो फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट कितने कार्बन का बन गया स्टूडेंट्स? 5 कार्बन का। स्टूडेंट्स, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस और क्या बना लेगा स्टूडेंट्स? सक्सिनिल कोए। ये भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, इसमें भी एटीपी प्रोडक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ टू जनरेट दिस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NADH, और ये NADH जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो स्टूडेंट्स, अल्फा कीटोग्लूटारेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजनेज and produce this reducing equivalent
NADH एंड रिलीज, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होगा तो एक कार्बन का लॉस होगा, तो सक्सिनिल कोए इसमें प्रोड्यूस होगा 4 कार्बन्स का। नाउ फिर सक्सिनिल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थियोकाइनेज। स्टूडेंट्स, इस स्टेप्स में एटीपी का डायरेक्ट प्रोडक्शन होता है एट द सबस्ट्रेट लेवल। तो ये एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन मीन्स एटीपी प्रोडक्शन डायरेक्ट एट द सबस्ट्रेट लेवल विदाउट इंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ स्टूडेंट्स, फिर सक्सिनेट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, जिसमें FAD से स्टूडेंट्स FADH2 प्रोड्यूस होगा, रिड्यूसिंग बायो इक्विवेलेंट, और FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और एटीपी प्रोड्यूस करेगा। नाउ फ्यूमारेट स्टूडेंट्स, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होगा एंड द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स फ्यूमारेस टू फॉर्म मैलेट। फिर मैलेट स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स मैलेट डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पे स्टूडेंट्स NAD प्लस से आपका NADH प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा और प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। स्टूडेंट्स, नाउ कौन कौन सा विटामिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन TCA साइकिल? तो स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ पे आप रिड्यूसिंग बायो इक्विवेलेंट NADH आपका प्रोड्यूस हो रहा है, इन सभी स्टेप्स में स्टूडेंट्स विटामिन B3 जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स नियासिन, इसका की रोल होता है एंड NAD प्लस इज द कोएंजाइम फॉर्म ऑफ दिस विटामिन B3। और स्टूडेंट्स, जहाँ पे FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है उसमें विटामिन B2 राइबोफ्लेविन पार्टिसिपेट करता है, और अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस में स्टूडेंट्स विटामिन B1 थियामिन पायरोफॉस्फेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी स्टेप्स में स्टूडेंट्स पेंटोथेनिक एसिड को ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, एनर्जेटिक्स, अब इस TCA साइकिल से एनर्जी कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? तो स्टूडेंट्स, NADH 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH से 2.5 ATP प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस TCA साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस होता है। पहला आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजनेज, सेकेंड अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज और मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इन तीनों स्टेप्स में स्टूडेंट्स NAD प्रोड्यूस होता है, मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस होता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH से स्टूडेंट्स 2.5 ATP प्रोड्यूस होता है। तो टोटल इससे स्टूडेंट्स 7.5 ATP प्रोड्यूस होगा। फिर स्टूडेंट्स 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 प्रोड्यूस होता है, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 से स्टूडेंट्स 1.5 ATP प्रोड्यूस होता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशंस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स टोटल 10 ATP बनते हैं। इन TCA साइकिल 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट से 10 ATP बनते हैं इन न्यू कॉन्सेप्ट। और जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट TCA साइकिल में इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो 20 ATP बनते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि TCA साइकिल को कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, TCA साइकिल्स में जो इनसे सबस्ट्रेट है एसिटिल कोए, ये एसिटिल कोए आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इन सभी से प्रोड्यूस होता है और ये एसिटिल कोए का
टीसीएस साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इसके साथ साथ ये टीसीएस साइकिल में वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसका ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनेगा। देन स्टूडेंट्स ऑक्जेलोएसीटेट, ऑक्जेलोएसीटेट के भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से आपका एस्पार्टेट बनता है। और स्टूडेंट्स जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट के भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से एलानिन बनता है। और सक्सिनिल कोए में स्टूडेंट्स इसमें आपका वेलिन, देन आइसोल्यूसिन एंड मेथोनिन और आर्च एंड फैटी एसिड ये सक्सिनिल कोए से इंसर्ट होकर के ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में इंसर्ट करते हैं। फ्यूमारेट में स्टूडेंट्स फिनाइल एलानिन और टायरोसिन इंसर्ट होते हैं। नाउ इनहिबिटर्स ऑफ दिस टीसीए साइकिल। तो पहला एंजाइम था स्टूडेंट्स एकोनाइटेज। एकोनाइटेज को इनहिबिट करते हैं स्टूडेंट्स फ्लोरोएसीटेट। देन सेकेंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, इसको इनहिबिट करता है स्टूडेंट्स आर्सेनाइड। आर्सेनाइड इनहिबिटर्स होता है स्टूडेंट्स। एंड दिस मैलेट डिहाइड्रोजनेज, इसको इनहिबिट करता है स्टूडेंट्स सक्सिनेट। दिस इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ द टीसीएस साइकिल। स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बना सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।